हाय लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर परिवार में सुख शांति से रह रहे हैं, सुख शांति से अपना जीवन काट रहे होंगे। आज थोड़े ब्रेक के बाद, कई महीने ब्रेक के बाद आज मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा सा परेशानियां थी जीवन में, क्योंकि परेशानियां आना जाना अगर जीवन है तो ये लगा रहेगा। इसी बीच में मैंने अपने फादर को भी खोया है। बहुत दुख है, बहुत परेशानी का सामना मैंने करा है, लेकिन बावजूद उसके अब हम दोबारा से अपने धंधे पे, अपने काम पे, अपने वीडियो पे, अपने व्यूवर्स के बीच अब हम लौट चुका हूँ मैं आज से। और आज से मैं अपना दोबारा से अपना वीडियो बनाना, अपने कंपनी का जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उसके बारे में बात करना हमने स्टार्ट किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ बीता, जो मैंने फील किया, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक ये है कि आप मुश्किल समय जब आपके पास आता है, उससे आप कैसे निकलेंगे। क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ों में, अच्छे रहने में अच्छी आदत हो चुकी है, केवल अच्छा 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 आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपके सामने मुश्किल समय आएगा, उससे भी तो आपको निकलने की कला आनी चाहिए। अगर आप उससे आप नहीं निकल पाते हैं तो वहीं चीज़ें बिखर जाती हैं, वहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर मैं आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूं और आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो आप सबने, हमने सबने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अपने टाइम के बहुत पॉपुलर सिंगर रहे हैं, बहुत ही उन्होंने नेम फेम सब कमाया। लेकिन क्या आपको पता है कि वो ऐसे ही घर में पैदा हुए थे? क्या वो सदा खुशियों में पैदा हुए थे? ऐसा नहीं है। उसके पापा बहुत गरीब थे। उनके जो फादर थे, उनका जो बैकग्राउंड है, मैंने उसके बारे में पढ़ा, जानकारी करी। उसमें पता ये निकला, जानकारी का सार ये निकला, जो उनके जो फादर थे वो बहुत गरीब थे। वो भी सिंगर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। वो जो माइकल जैक्सन थे, वो अपने 8 बहन भाई थे। माइकल जैक्सन का सपना था कि जो मेरे पापा नहीं कर पाए, और उनके पापा का भी सपना था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा कोई बेटा जरूर करेगा। उसमें से एक बच्चा आता है जिसका नाम माइकल जैक्सन होता है। पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं थे। उनकी स्कूल टीचर भी बोलती थी ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें तो भूत कुछ और सवार होता था ना। वो अपने सिंगिंग में, अपने डांसिंग में इतने मतलब चले जाते थे, इतने खो जाते थे कि वो 15 घंटे 20 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। अब कोई व्यक्ति अगर अपने काम में 15 से 20 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन आप समझ लीजिए कि वो कहाँ पहुँचेगा। कोई भी फील्ड हो, एनीबडी एल्स, कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छिपा होता है। ऐसा हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है, और यही सच्चाई भी है। तो एक ना एक दिन आप, जो मेरा कहने का आज का मतलब है कि जैसे माइकल जैक्सन ने अपने साथ अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष करके एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे, तो क्या वो शुरू से ऊपर थे? आपका जवाब होगा नहीं। मेहनत किया, नीचे से ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद जिस समय वो अपने पूरे पॉपुलैरिटी में थे, जिस समय वो आसमान ऊंचाइयां छू रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। और केवल 48 साल की एज में उनकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से, इस एग्जाम्पल से ये हमें सीख मिलती है कि नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज क्या? टेम्परेरी। कुछ भी देखिए, एक व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है, लेकिन जब ना नीचे था, जब उनका समय गलत था, ना जब समय उनके लिए रुका, जब वो ऊपर पहुंचे, जब उनके लिए समय नहीं रुका। जीवन में जितना हमारा जीवन है वही रहेगा, उससे अलग हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे आप रो के काटो, हंस के काटो, जैसे मर्जी ऐसे काटो, जो करना है ऐसे करो, लेकिन कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख परमानेंट नहीं है तो ये आप बिल्कुल तैयार रहिएगा कि सुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। जितना आदमी व्यक्ति बड़ा होता है, इतनी उसकी परेशानियां बड़ी होती हैं। जितना व्यक्ति छोटा होता है, उसकी उतनी परेशानियां छोटी होती हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के धंधे में, बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे साथी परेशान हो जाते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आई, एक महीने बिजनेस कम हुआ, किसी का बीवीपी कम हुआ, किसी का चेक छोटा बना, बस परेशान हो जाते हैं। अरे सर ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
तो भाई जब बड़ा चेक बना रहे थे, जब बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार आप कर रहे थे, जब आपका चेक बड़ा बनना था, अगर 1 महीने 2 महीने अगर छोटा रह गया, कम रह गया, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? क्योंकि जब बड़ा बड़ा नहीं रहा था, छोटा भी छोटा कहाँ रहेगा? तो इसलिए जीवन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समय अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप को कोई मोटिवेट कर सकता है, कोई आपकी परेशानी को समझ सकता है, तो केवल आप हैं, केवल आप हैं। मेरी समस्याओं का समाधान अगर मैं कर सकता हूं तो केवल मैं कर सकता हूं। अगर मैं बैठ के आंसू बहाऊं, कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल जीवन कटेगा। इसलिए मेरे दोस्त, आज का मेरा सीख यही है, आप सबके लिए मेरा मैसेज यही है कि जीवन में कुछ भी जब परमानेंट नहीं है तो क्यों टेंशन लेनी? अगर दुख परमानेंट नहीं है तो सुख भी परमानेंट नहीं है। अगर हम भी परमानेंट नहीं है, क्या हमारा जीवन सदा में ऐसे रहेंगे? नहीं। जब हम 20 साल के थे अलग चेहरा था, आज हम 35-40 में पहुंचे अलग है। 60 साल जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़िए, अपनी कोशिशें जारी रखिए। जो हो गया, जो पीछे हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा हुआ उसको लेकर बैठ के जीवन में आगे कभी भी नहीं, क्योंकि सीख आपको लेनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो जीवन रेखा चलती है वो भी ऐसी चलती है, सीधी होने पे तो सिर्फ क्या होता है वो आपको पता है। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए यार, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी की कही सुनी बात किसी के काम आ सकती है। थैंक यू।